हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस के वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को वॉइस बताए थे, वो भी टेंस की तरह के। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस है आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श आदि का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों में कर्ता यू सदैव छिपा रहता है। अब इसका हम पैसिव देखेंगे कि इसका पैसिव किस तरह से डेवलप होता है। तो इसके पैसिव में क्या होता है, पहला जो इसका रूल दिया गया है वो आपके सामने है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसका जो रूल का ऑब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस का, वो होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अभी यहाँ पे दिया गया है कि जब इसका पैसिव बनाएंगे तो लेट पहले आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे दिया गया है ओपन द विंडो, तो ये आपका बनेगा लेट द विंडो बी ओपेंड। ये इस तरह से आपका बनेगा लेट द विंडो बी ओपेंड। इसके बाद में जो आपका आएगा वो आपका होगा, जो रूल आपका होगा वो निगेटिव का होगा। पैसिव वॉइस में जो डू नॉट वाला सेंटेंस होता है उसका पैसिव कैसे बनता है वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दिया गया है डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो, तो ये आपका बनेगा लेट और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है द पुअर, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में नॉट आ जाएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद में इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड आ जाएगा। ये तो आपका हो गया इसका निगेटिव का। अब दूसरा जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, देखिए डोंट और डू नॉट दोनों एक जैसे होते हैं। डोंट को शॉर्टकट में लिखा गया है, डू नॉट लॉन्ग में है, ठीक है। जो वास्तविक होता है डू नॉट वही है। तो यहाँ पे दिया गया डू नॉट मेक अ नॉइज, तो ये बनेगा आपका लेट से स्टार्ट होगा, फिर ये नॉइज आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट बी और मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेड, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा नेक्स्ट, देखते हैं क्या नेक्स्ट में आपका इम्परेटिव सेंटेंस का ही दिया गया है, थर्ड पॉइंट दिया है और इस पॉइंट में ये बताया गया है कि किस प्रकार से आप जो है किस प्रकार से क्या कर सकते हैं। जैसे यदि वाक्य में यदि वाक्य में प्लीज दिया गया है, सर है, काइंडली है, जेंटलमैन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस, मतलब इन वर्ड्स के स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे और उसके बाद में बचा हुआ पूरा सेंटेंस लिख देंगे। जैसे आपका सेंटेंस दिया गया है कि प्लीज गिव मी ए बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। देखिए प्लीज के स्थान पे क्या आ गया, प्लीज के स्थान पे आ गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका देखिए पूरा सेंटेंस गिव मी ए बुक, तो इधर भी आ गया गिव मी ए बुक। और फिर दिया है सिट डाउन प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज लास्ट में है, प्लीज भी स्टार्टिंग में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे सर हो, चाहे काइंडली हो, चाहे जेंटलमैन हो, ठीक है। तो ये आपका होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लीज के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू आ गया, उसके बाद में आपका जो बचा हुआ सेंटेंस है सिट डाउन वो लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपका क्या आएगा, इसके बाद में आपका आएगा एडवाइज्ड, ठीक है, कि किस तरह से एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो एडवाइज्ड आएगा। और यदि वाक्य से सलाह का बोध हो, कि जैसे किसी को सलाह दे रहे हैं, जैसे धूप में मत खेलो, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले इन द सन। उसी प्रकार से इसमें ये आपका बनेगा, ये आपका होगा इसका जो इसका रूल होगा वो आपका होगा यू आर एडवाइज्ड टू प्लस सेंटेंस। तो इसका आपका बनेगा वॉक टू द लेफ्ट, ठीक है, मतलब बाईं ओर चलो। ये सलाह दी जाती है कि किधर चलना है, बाईं ओर चलना है, ठीक है। तो ये वॉक टू द लेफ्ट है, तो इसको सलाह के लिए इसका क्या किया, यू आर एडवाइज्ड टू ये अपने पास से लगाया और बाकी पूरा बचा हुआ सेंटेंस लिख दिया वॉक टू द लेफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद में आपका आया डोंट क्राई, जरा सा सेंटेंस है, छोटा सा, लेकिन पैसे बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। पैसे इसका बनेगा डोंट है ना, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू आ गया, ठीक है। ये ध्यान देना, नॉट टू किस लिए आया, क्योंकि इसमें डू नॉट है इसलिए नॉट टू आया, ठीक है। और उसके बाद में क्राई है तो केवल क्राई लिख दिया, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू क्राई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पैसिव का सिस्टम है।
अब इसमें देखिए जिस प्रकार दिया गया है तो वो आपसे बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस से क्या होता है, आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श आदि का भाव प्रकट होता है और इन वाक्यों में कर्ता यू जो है वो सदैव छिपा रहता है। वॉइस में क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन। और आफ्टर दिस ये आपका जो निगेटिव का होता है वो आपका आएगा जो डू नॉट या डोंट का होता है। तो उसमें क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू नॉट इंसल्ट दी पुअर, लेट दी पुअर नॉट बी इंसल्टेड। आफ्टर दिस आपका आएगा डू नॉट मेक अ नॉइज, लेट ए नॉइज नॉट टू बी मेड हो जाएगा। फिर आपका यदि ये बहुत ध्यान देना है, यदि आपके किसी वाक्य में प्लीज सर काइंडली ए जेंटलमैन आया है तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, बाकी सेंटेंस लिख देंगे जिस तरह से आपको अभी ये बताए गए एग्जाम्पल। फिर आपका यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और वाक्य से कोई सलाह का बोधार हो रहा तो आपको यू आर एडवाइज टू और उसके बाद में आप सेंटेंस लिख देंगे। ठीक है, जैसे वॉक टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज टू वॉक टू द लेफ्ट। जैसे यहाँ पे दिया होता है डोंट वॉक टू द राइट, मतलब दाईं ओर मत चलो, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वॉक टू द राइट हो जाएगा। ठीक है, डोंट क्राई तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू क्राई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो आप लोग जो है बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि वीडियोस को भाई देखते तो हैं, व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक नहीं मिलते हैं, तो आप लोग व्यूज़ भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको जो है आने वाली वीडियोज़ जो भी हैं वो आपको मिलती रहें। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। धन्यवाद, जय।